और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक दिल दहला देने वाली ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां आंचल नाम की एक हिंदू लड़की से प्यार करने की सजा दलित युवक सक्षम को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। हालांकि सक्षम की मौत के बाद जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। भले ही सक्षम अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन आंचल उसकी पत्नी बन चुकी है। आंचल ने पूरे रीति रिवाज के साथ सक्षम की लाश से शादी की है। जी हाँ, सही सुना आपने, सक्षम की लाश से शादी, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर अब आग की तरह फैल चुकी है। दरअसल 19 साल की आंचल अपने प्रेमी सक्षम के साथ 3 सालों से रिलेशनशिप में थी। सक्षम दूसरी जाति से था और जय भीम के नारे लगाता था। इस कारण आंचल के पिता और उनके भाइयों को ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। हालांकि आंचल के मुताबिक सक्षम बौद्ध धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने के लिए भी तैयार हो गया था। बावजूद इसके सक्षम की हत्या कर दी गई। हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। क्या बोलते थे मम्मी पापा तुम्हारे? वो जय भीम वाला है, हम हिंदू है, इसीलिए। धर्म बदलने के लिए कुछ प्रेशर भी डाला गया था? प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। अच्छा, फिर क्या वजह है? फिर इस तरह का मारने की क्या वजह थी जब तो तैयार थे सब? तो सक्षम आपके साथ में था, कब था? मेरे घर वाले बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उसे मार सके, और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। आंचल ने बताया कि उसके पिता और भाइयों ने कई बार सक्षम को धमकाया और आखिरकार 27 नवंबर की शाम को उन्होंने उसे गोली मारकर और सिर पर पत्थर से वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें आंचल के पिता, भाई और कुछ रिश्तेदार भी शामिल हैं। मीडिया से बात करते हुए आंचल ने बताया कि घटना के दिन आंचल के छोटे भाई और उसके पिता ने इस बात का भरोसा दिलाया कि वो उनके रिश्ते के लिए तैयार हैं और सक्षम से मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। इसके बाद सक्षम और उसके पिता को साथ में डांस भी करते देखा गया, लेकिन ना आंचल और ना ही सक्षम को इस बात का कोई भी अंदाजा था कि उसके पिता और भाई के दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं आंचल ने कहा कि 2 पुलिसकर्मियों ने मेरे भाइयों को भी सक्षम की हत्या के लिए उकसाया था। जिस दिन सक्षम की हत्या हुई उस दिन सवेरे मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेके गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। मतलब ऐसा कुछ रीज़न नहीं था उसका, लेकिन ज़बरदस्ती से केस डालने के लिए लेकर गया था। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया वहाँ जाकर। तो जो 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तू इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ।
तो मेरा छोटा भाई उनको बोला कि ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। हाँ, वो पुलिस वाले हमारे घर पे भी आते थे पहले। क्यों आते थे? पैसा लेने के लिए। अच्छा। शादी लगा के देंगे बोले थे, सब तेरी मर्जी से होगा। सक्षम को भी बहुत भरोसा दिलाए थे, उसको भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो मेरे पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता था। फिलहाल आंचल सक्षम के घर पर है और वो कहती है कि अब वो उस घर का बेटा बनकर रहेगी। आंचल ने सक्षम के अंतिम संस्कार में उसके शव से हल्दी और कुमकुम लगाई, माथे पर सिंदूर भरकर उसकी लाश से शादी की और अब वही उसी के घर में रहने का वो फैसला कर चुकी है। आंचल का तो ये भी कहना है कि उसका प्रेम अडिग है, अमर है और वो अपने प्रेमी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगी। वहीं सक्षम की मां ने बताया है कि आंचल और सक्षम कई सालों से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उनके परिवारों के बीच जातिगत विवाद के चलते ये घटना हुई। मृतक की हत्या के आरोपी अब पुलिस हिरासत में है और इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। ये घटना प्रेम, जातिवाद और सामाजिक बंधनों के बीच की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है, जो भारत के कई हिस्सों में आज भी प्रचलित है। इस दर्दनाक कहानी ने सबको अंदर तक झकझोर कर रख दिया है और न्याय की मांग को और तेज कर दिया है। फिलहाल इस कहानी पर, आंचल की बातों पर और निर्दोष सक्षम की जान जाने पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शंस में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।